Why didn't she like me? क्लास में तुम फर्स्ट क्यों नहीं आते? क्या हो रहा है मेरी जॉब का? उसको प्रमोशन मिल गया, मुझे क्यों नहीं प्रमोशन मिल रहा है? ये क्या हो रहा है? अगर तुम रात में सोने जाते हो लेकिन दिमाग तुम्हारा तुम्हारे साथ सोने नहीं जाता, वो सोचता रहता है कि तुमने जो प्रेजेंटेशन बनाया था क्या तुम्हारे बॉस को वो पसंद आएगा या नहीं आएगा, तुमने जो असाइनमेंट बनाया था क्या तुम्हारा प्रोफेसर उसको पसंद करेगा या नहीं करेगा। अगर इन्हीं बातों को तुम सोचते रहते हो और यूट्यूब पे तुमने सर्च किया है कि ओवर थिंकिंग के बारे में और इस वीडियो पे क्लिक किया है ना, तो इस वीडियो को जरूर लास्ट तक देखना। मैं तुम्हें रीजंस बताऊंगा कि क्यों तुम ओवर थिंकिंग करते हो और क्या पॉसिबल आउटकम्स है, क्या पॉसिबल एस्पेक्ट्स है तुम्हारे ओवर थिंकिंग करने के और तुम इनको कैसे दूर कर सकते हो। हम बेसिक लेवल से शुरू करेंगे, हम ओवरथिंकिंग के कॉजेस जानेंगे, उसके रीजंस जानेंगे, उसके बाद हम इस पे स्टेप्स क्या लेना है इसके बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक बिना स्किप किए जरूर देखना। सो ओवर थिंकिंग को कैसे दूर कर सकते हैं? ऑफ कोर्स हम सोच के तो ओवर थिंकिंग दूर नहीं कर सकते कि हमें नहीं सोचना, बिकॉज नहीं सोचना, सोचने के लिए भी हमारे दिमाग को कुछ सोचना पड़ रहा है। मैं एक अमेरिका में हुए रिसर्च के बारे में बताता हूं, जो बच्चों पे हुई थी। उनको कैंडी दे करके उनको एक रूम में बंद कर दिया गया था कैंडी के साथ, और यह कहा गया था कि अगर तुम आधे घंटे तक इसको नहीं खाओगे तो तुम्हें 2 कैंडीज और मिलेंगी। ये 10 से 15 बच्चों पे ये एक्सपेरिमेंट हुआ था और सब में यही पाया गया था कि सब ने वो कैंडी खा ली। इसका मतलब यही है कि अगर हम ये सोचते हैं कि हम सोच के ओवर थिंकिंग को कम कर लें, कि हमें नहीं सोचना भैया कि ओवर थिंकिंग मुझे नहीं सोचना, मेरे दिमाग को कुछ नहीं सोचना है, तो अल्टीमेटली ये होता है कि आप ज्यादा ही सोचने लग जाते हो। मैं अपने बारे में एग्जांपल देता हूं। मैं रोज सुबह उठता था और ये सोचता था कि मैं जॉगिंग पे जाऊं, मैं पार्क में जाऊं और थोड़ी सी एक्सरसाइज करूं और अपना वेट कम करूं। लेकिन होता क्या था, मैं आराम से सुबह में 10-11 बजे तक उठता था, डट के नाश्ता करता था, उसके बाद अपनी मूवीज और गेमिंग्स में लग जाया करता था। मैं बिल्कुल टाइम वेस्ट करता था। अगर ऐसे ही चलता रहता है ना, तो दिमाग को यही लगता है कि ये बंदा सिर्फ सोचता और करता कुछ नहीं है, और अल्टीमेटली वही चीज ओवर थिंकिंग बन जाती है। क्योंकि ओवर थिंकिंग है यही चीज कि आप सोच तो रहे हो बट आप एक्शंस में नहीं कर रहे हो, आप जस्ट उसका अपोजिट कर रहे हो, तो वो जरूरत से ज्यादा सोचने में आ जाता है। बुद्धिज्म में एक कोट है, डिजायर इज द कॉज ऑफ सफरिंग। जी हाँ दोस्तों, अगर आप ये डिजायर करते हो कि आपकी टाइगर श्रॉफ और ऋतिक रोशन जैसी बॉडी बन जाए, बिल्कुल आप श्रेडेड हो, लेकिन आप थोड़ा सा भी उनकी तरह एफर्ट नहीं डाल रहे हो, तो ये अल्टीमेटली ओवर थिंकिंग बनेगा। अगर आप अमीर बनना चाहते हो और आपके दिमाग में सीधा एलोन मस्क और अंबानी घूम रहा होता, तो भी आप नहीं कुछ कर पाओगे दोस्तों। तो डिजायर अगर आप उतना स्टेप बाय स्टेप करोगे तो ही आप उसके लिए कुछ कर सकोगे। आपने अगर कोई डिजायर किया है तो आपको उसके लिए स्टेप्स उठाने पड़ते हैं, आपको उसके लिए लर्निंग करनी पड़ती है कि मुझे क्या करना है कि मैं वो काम कर सकूं, क्या करने से मैं उस काम तक पहुंचूंगा, उस मंजिल तक पहुंचूंगा। लेकिन अगर आपने पहली डिजायर इतना ऊंचा रख लिया है कि आपको वो फील नहीं आ रहा है कि आपको वो काम करना है, तो आप नहीं कर सकोगे। डोंट कंपीट विथ एनीवन। जी हाँ दोस्तों, फितरती तौर पे हम चीज़ों को रिलेटिवली लेते हैं, कभी भी हम किसी चीज़ को एज इट्स ओन नहीं देखते। फॉर एग्जांपल, अगर हम मार्केट में स्मार्टफोन लेने गए हैं 15,000 का, तो हम उससे अलग अलग ब्रांड्स को कंपेयर करते हैं जो हम स्मार्टफोन लेने वाले हैं, कि दूसरे ब्रांड में हमें क्या मिल रहा है। इसीलिए सेल्स इतने ज़्यादा पॉपुलर है, बिकॉज हम हर चीज़ को रिलेटिवली लेते हैं। तो हकीकत में हमारी ज़िंदगी में यही होता है कि हम अपनी ज़िंदगी को दूसरों से कंपेयर करते हैं। सोशल मीडिया पर हम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं दूसरों की अच्छी ज़िंदगी को देख के, लेकिन हम ये नहीं जानते हैं कि सोशल मीडिया पे जो लोग पोस्ट करते हैं वो अपनी जिंदगी का सबसे बेस्ट पार्ट आपको दिखाते हैं, वो अपनी जिंदगी का कभी भी खराब पार्ट आपको नहीं दिखाएंगे। का वेकेशन दोस्तों, लास्ट में मैंने इस पॉइंट को इसीलिए रखा क्योंकि अभी पैंडेमिक चल रहा है, अभी लॉकडाउन चल रहा है और हम बाहर ऑफ कोर्स घूमने नहीं जा सकते, बट होपफुली कभी ना कभी तो चीज़ें सही होंगी। जब चीज़ें सही होंगी, जब चीज़ें दुरुस्त होंगी, तब आप वेकेशन पे ज़रूर जाएगा। मुझे याद है जब मेरे अपने स्ट्रगल डेज चल रहे थे, मेरे दोस्त ने मुझे गोवा जाने के लिए ऑफर किया, उसने कॉल किया कि तू गोवा चलेगा, एंड व्हेन वी वेंट टू गोवा, उस टाइम पे जो हमने 1 हफ्ता वहाँ गुजारा, हम बिल्कुल भूल गए कि हम कहाँ पे, हमारी ज़िंदगी का स्ट्रेस क्या है। जाहिर सी बात, हमारा माइंड पूरा रिलैक्स हो जाता है अगर आप वेकेशन लेते हैं, उसके बाद एक फ्रेश स्टार्ट मिलता है। तो डोंट ओवरथिंक टू मच। आप अगर वेकेशन लेंगे तो ज़रूर आपकी ये ओवरथिंकिंग कम हो जाएगी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़ जाए साकिब संग सेहत कम्युनिटी से। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।